नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के सेंटर से संबंधित एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार 13 और 14 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा होनी है, यानी कि 2 दिन में परीक्षा होनी है, यानी 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी है। और जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन सर ने जुलाई महीने में शिक्षक भर्ती के परीक्षा से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीपीएससी की परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती सहित आगे बीपीएससी की सभी परीक्षाओं में परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन लाया जा सकता है। एक ही शिफ्ट में परीक्षा अगर होती है तो भी कई तरह के प्रश्न पत्रों के सेट हो सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। 2 शिफ्ट में भी परीक्षा हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल भी लाया जा सकता है। और अभी 17वीं बीपीएससी में ये लागू करने की बात चल रही है, क्योंकि सेंटर के लिए जो लेटर वायरल हुआ है तो उस लेटर के अनुसार 2 दिन में परीक्षा की बात सामने आ रही है। और लगभग ये लेटर सही ही माना जा सकता है, क्योंकि जब भी सेंटर से संबंधित कोई लेटर वायरल होता है, चाहे वो बीपीएससी का हो या किसी और भर्ती आयोग का हो, लगभग सही ही होता है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लेटर सही है, बीपीएससी का ही अगर ये लेटर है जो सोशल साइट पे वायरल, अगर ये लेटर सही है तो इस लेटर के अनुसार 2 दिन में पीटी परीक्षा 17वीं की होनी है, यानी 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी है। तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू होगा, जैसा कि चेयरमैन सर पहले ही कह चुके हैं। और 2022 में भी 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा जब पहली बार हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, जब पुनर्परीक्षा उसकी होनी थी तो 2 शिफ्ट में परीक्षा की बात कही गई। लेकिन जब हम लोगों ने विरोध किया, आंदोलन किए, जबरदस्त आंदोलन हुआ पटना में, दिल्ली में, तो फिर बीपीएससी को वापस लेना पड़ा, परसेंटाइल को भी और 2 शिफ्ट की परीक्षा को भी वापस लेना पड़ा, यानी एक ही शिफ्ट में फिर परीक्षा हुई। और इस बार 17वीं बीपीएससी में फिर से 2 साल के बाद आखिर क्या वजह है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा और परसेंटाइल की बात फिर से बीपीएससी के द्वारा की जा रही है? बीच में 68वीं और 69वीं में तो ऐसी बात नहीं की गई, और 17वीं में पहले से माहौल बनाया गया। शिक्षक भर्ती के परीक्षा से ठीक पहले ये कहा गया, और हमने उस समय भी कहा था, जुलाई में कहा था, शिक्षक भर्ती परीक्षा से ठीक पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बीपीएससी का, तो उसमें जो कहा गया था कि हम आगे बीपीएससी के सभी परीक्षा में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन का सेट रहेगा, शिक्षक भर्ती में भी ये लागू किया जा सकता है। तो हमने उस समय भी कहा था कि ये जो है शिक्षक भर्ती में लागू करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि आगे जो 17वीं बीपीएससी आएगी उसके लिए ये किया जा रहा है, और सिविल सेवा में ये खेल करने के लिए किया जा रहा है। हमने उस समय भी कहा था कि 17वीं बीपीएससी में एसडीएम का सीट, डीएसपी का सीट बहुत ज्यादा आने वाला है, बहुत ज्यादा सीट इसमें रहने की संभावना है 17वीं बीपीएससी में। इसलिए 17वीं बीपीएससी में यह चीज लागू करना है बीपीएससी को। इसलिए शिक्षक भर्ती से ठीक पहले शिक्षक भर्ती के परीक्षा से ठीक पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक माहौल बना रहे हैं। और देखिए आज वही बात सामने आ रही है, वही बात सच साबित हुई। शिक्षक भर्ती में तो इन्होंने नहीं किया ये सब काम, लेकिन अब 17वीं बीपीएससी में ये करने जा रहे हैं कि 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, 2 दिन परीक्षा लेंगे, और उसमें भी एक ही जिला में अलग अलग सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब कंफर्म कुछ नहीं बताएंगे कि क्या होगा, अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं लगातार, सिविल सेवा के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा एक शिफ्ट में हो, कोई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, कोई परसेंटाइल लागू नहीं हो, और एक शिफ्ट में परीक्षा हो। 150 का 150 प्रश्न जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, अलग अलग क्वेश्चन भी नहीं हो। अलग अलग क्वेश्चन देने का क्या मतलब, एक समान क्वेश्चन होना चाहिए। सिविल सेवा की परीक्षा है, इसमें परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कतई लागू नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। क्या यूपीएससी पूरे देश में परीक्षा लेती है? क्या यूपीएससी में परसेंटाइल लागू है? यूपीएससी में है पीटी में परसेंटाइल लागू? यूपीएससी एक शिफ्ट में परीक्षा लेती है। फिर बीपीएससी, पहले तो चेयरमैन सर ने क्या कहा और बीपीएससी के द्वारा क्या माहौल बनाया गया कि 10 से 12 लाख संख्या होगी 17वीं बीपीएससी में, तो इतना ज्यादा का एग्जाम एक शिफ्ट में लेना संभव नहीं होगा, इसलिए 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। तो 10 से 12 लाख तो संख्या नहीं है अभी। अब आप नोटिस जो लेटर आया उसमें क्या है, 7 से 8 लाख संख्या की संभावना है। अभी तो 18 तक फॉर्म भरना है, अभी आपको कैसे पता चल गया कि 7 से 8 लाख संख्या आएगा? हमने उस समय भी कहा था कि पहले से ये माहौल एक बनाया जा रहा है 10 से 12 लाख की संख्या बताकर, अभी 7 से 8 लाख कह रहे हैं। पहले तो आप कह रहे थे कि 10 से 12 लाख संख्या होगी, तो इतने ज्यादा संख्या का एग्जाम लेना एक शिफ्ट में, मतलब ये होगा कि पेपर लीक हो सकता है, ठीक से एग्जाम नहीं ले पाएंगे, इसलिए 2 शिफ्ट में लेंगे। तो 10 से 12 लाख तो संख्या नहीं है, तो अब आपको क्या हो गया, अब क्यों 2 शिफ्ट में परीक्षा ले रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी थी
ये बहुत बड़ा खेल 17वीं बीपीएससी में होने जा रहा है। और आप देख लीजिए, जब जब बीपीएससी में ज्यादा सीटों पे वैकेंसी आती है या अच्छे पद रहते हैं जैसे एसडीएम के, डीएसपी के, आरडीओ के और भी जो अच्छे अच्छे पद रहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रक्रिया में इस तरह किया जाता है ताकि आराम से खेल कर सके, आसानी से खेल कर सके। आप याद कीजिए 64वीं बीपीएससी पीटी में, उसमें भी 1400 कुछ सीट था, उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे पद थे, उसमें भी खेल खेला गया, कुछ क्वेश्चन का आंसर जानबूझकर गलत दिया गया। आप याद कीजिए 67वीं बीपीएससी, उसमें भी परसेंटाइल लाने की और 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कही गई थी, लेकिन हम लोग आंदोलन किए, नहीं होने दिए। और इस बार 2 साल के बाद फिर 17वीं में क्या बात हो गई, 68वीं 69वीं में तो ऐसी बात नहीं हुई, फिर 17वीं में क्यों भाई परसेंटाइल, क्यों 2 शिफ्ट में परीक्षा? ये सिर्फ और सिर्फ खेल करने के लिए किया जा रहा है। और आप याद कीजिए इससे पहले 66वीं का एक सेंटर औरंगाबाद का क्या हाल हुआ था, सेंटर मैनेज की बात आई थी। 67वीं का देख लीजिए, जब पहली बार परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, तो उस समय बिहार का एक सेंटर मैनेज की बात सामने आ रही थी। तो कैसे ये माना जाए कि बीपीएससी अगर एक शिफ्ट में परीक्षा ले या 2 शिफ्ट में ले, अगर एक शिफ्ट में ही परीक्षा ले और अलग अलग क्वेश्चन का सेट दे, तो कैसे ये माना जाए कि सही से परीक्षा होगी? नहीं माना जा सकता, क्योंकि सेंटर मैनेज की बात पहले हो चुकी है। 67वीं में जो पहली बार परीक्षा हुई उसमें, और 66वीं में भी, और 66वीं मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई। ये जांच में आया है ये बात सामने, तो कैसे उस बीपीएससी पे भरोसा कर लिया जाए? तो इसलिए एक शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए, कोई परसेंटाइल नहीं, और 150 का 150 क्वेश्चन एक समान सभी अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। अगर अलग अलग क्वेश्चन का सेट रहेगा तो हो सकता है जिससे पैसा लिया जाएगा, धांधली सेटिंग करना होगा, तो जिससे पैसा लेना होगा, जिससे पैसा लिया गया होगा उसको वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन आउट का बात भी सामने नहीं आ पाएगा, लोग मानेंगे भी नहीं कि क्वेश्चन है। जिसके पास क्वेश्चन रहेगा वो सेट, पैसा देके जो क्वेश्चन का सेट लेगा, तो वो तो बाहर आएगा भी नहीं कि क्वेश्चन आउट हुआ है। अभी तो एक सेट रहता है क्वेश्चन का, एक ही तरह का क्वेश्चन सबके पास रहता है, तो पेपर लीक कहीं होता है तो पता भी चल जाता है। लेकिन अलग अलग आप सेट दीजिएगा, कैसे भरोसा कर ले? हो सकता है पैसा लेकर दलाल से सेटर शिक्षा माफिया अपने लोगों को एक सेट दे दिए और वो पता भी नहीं चलेगा कि पेपर लीक हुआ। तो ये पेपर लीक को आसानी से छुपा लिया जाएगा। अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा हो या एक ही शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन का सेट रहे, तो पेपर लीक की बात को आसानी से छुपाया जा सकता है। 2 शिफ्ट में परीक्षा कभी मंजूर नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए, और 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होना चाहिए। और जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, एकदम आप लोग तैयारी भी करिए, पढ़ते रहिए। और बीपीएससी की जो मनमानी है, तानाशाही है, और ये जो गलत नीति लाई जा रही है, इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। और एकजुट होकर लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पटना में भी होगा, दिल्ली में भी हो सकता है, पूरे बिहार में भी आंदोलन हो। तो आप लोग बस तैयार रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। और बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ अपना अन्याय मत करें, अन्याय बंद कर दीजिए। एक शिफ्ट में परीक्षा कराइए और सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप कुछ और कीजिएगा, 2 शिफ्ट में परीक्षा या परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, इसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई नहीं मानेंगे, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। एक शिफ्ट में परीक्षा हो और 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं।